राम भजो भक्तों, क्या आप जानते हैं जैसे चैत शुक्ल की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को और श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बहन बेटियों का सिंधारा मनाया जाता है, वैसे ही भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जिस दिन गणेश जी का जन्मदिन होता है, उस दिन बेटों का भी सिंधारा मनाया जाता है। इस चतुर्थी को हमारे राजस्थान की कुछ जगहों पर चतड़ा चौथ भी कहते हैं। इस दिन लड़कों को उनकी मनपसंद मिठाई घर में बनाकर या बाजार से मंगाकर खिलाई जाती है। इसके अलावा घर में हलवा, चावल, चूरमा भी बनाते हैं और इसको हम कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। दोपहर के बाद एक थाली में धानी के लड्डू या गुड़ धानी रख लें, डंके रख लें। ये डंके सुनार की दुकान से लाते हैं, जिनके सिरों पर चांदी लगी होती है। जब लड़का पैदा होता है या लड़के की शादी हुई होती है तो डंके की नई जोड़ी मंगवाते हैं। हाँ, अगर घर में कोई डंके की जोड़ी रखी है तो उनको भी हम काम में ले सकते हैं और फिर नए कपड़े पहनते हैं। गणेश जी की फोटो या प्रतिमा कुछ भी हो, उसे एक पाटे पर कपड़ा बिछाकर रख लेते हैं। उस प्रतिमा और डंके की रोड़ी ए, से टीका लगाते हैं और लड्डू आदि से पूजा करते हैं। फिर डंकों के लच्छा या मोड़ी बांध देते हैं। लड़के के रोड़ी से तिलक लगाते हैं और चावल लगाते हैं। फिर गणेश जी के आगे लड़के को धोख खिलाते हैं और खुद भी धोख देते हैं। बड़े बूढ़ों के भी धोख देते हैं। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। जो दर्शन कर लेता है उन्हें चोरी करने का या झूठ बोलने का दोष लग जाता है। अगर गलती से चंद्रमा दिख भी जाए तो चारों दिशाओं में कोई छोटी चीजें जैसे बादाम, सुपारी, काजू, अंगूर या फिर छोटे कंकड़ फेंक देते हैं। इसके अलावा योगी राज मनोज जी ने बताया है कि इस श्यामंतक मणि की चोरी की कथा सुनने से भी दोष उतर जाता है। और एक छोटी सी बात और बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो बनारस की रहने वाली एक आंटी ने बताया था कि किसी पर पानी फेंक देते हैं, तब अगर वो आपको बुरा भला कहता है तो आपका दोष उतर जाता है। तो आपको ये लड़कों का सिंधारे कैसा लगा? क्या आप मनाएंगे अपने बच्चों का सिंधारा? अगर नहीं मनाते हैं या मनाते हैं तो जरूर बताइएगा। मैं आपको सुनाती हूँ गणेश चौथ की कथा। शिव जी जो है वो ज्यादातर ध्यान में लीन रहते थे, जिससे पार्वती जी अकेली पड़ जाती थी। किंतु शिव जी की उपस्थिति उन्हें बहलाए रखती थी। एक बार शिव जी संसार भ्रमण को गए, तब पार्वती जी बिल्कुल अकेली पड़ गई। तब उन्होंने आटे में तेल और हल्दी और पानी डालकर और बदन पर उपटन मला और इस निकले मैल के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। मूर्ति इतनी सुंदर बनी कि पार्वती जी ने अपने तप के बल से उसे सजीव कर दिया, मतलब जीवित कर दिया। एक दिन पार्वती जी स्नान के लिए जाते समय उसे यह कह गई कि वह दरवाजे पे बैठे और किसी को भीतर न आने दे। संयोग से उसी दिन शिवजी भ्रमण से लौट आए। शिवजी भ्रमण के दौरान ही भोगवती नदी में स्नान भी करके आए तो थक चुके थे और आराम करना चाहते थे, परंतु जो द्वार पर बालक बैठा था वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहा था। थकान से चूर शिवजी ने बालक को बहुत समझाया कि यह उनका घर है और वे यहाँ के स्वामी हैं, लेकिन बालक नहीं माना। तो शिव जी को गुस्सा आया और त्रिशूल से बालक का सिर काट के अंदर चले गए। जब शिव जी अंदर पहुंचे तो पार्वती जी ने पूछा, स्वामी आप अंदर कैसे आ गए? द्वार पर तो मैंने एक बालक को बैठा रखा था कि वो किसी को अंदर ना आने दे। शिव जी ने बताया कि बालक मुझको अंदर आने नहीं दे रहा था तो मैंने उसकी गर्दन काट दी। इतना कहते ही पार्वती जी तो रोने लग गई। यह देख शिव जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पार्वती जी को चुप करा के वचन दिया कि वे उसमें जीव डालेंगे और सेवकों को आदेश दे दिया कि बालक का सिर ढूंढ कर लाओ। सेवकों को सिर मिलता कहाँ से, तो वो कटते ही चंद्रलोक में चला गया। शिव जी ने गणों से कहा, जो माता बालक को पीठ देकर सो रही हो उसका सिर काट लाओ। एक हथिनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी।
सो उसी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने धड़ पर सिर जोड़कर कमंडल से जल का छींटा दिया तो वो जीवित हो गया। बालक को देखकर पहले से रो रही पार्वती जी जो जोर जोर से रोने लगी। शिव जी ने पूछा कि अब क्यों रो रही है? तो बोली, लोग हंसेंगे कि पार्वती जी के बालक को देखो, सूप जैसे कान, लंबी सूंड और रूप भी कैसा है। तब शिव जी ने पार्वती जी को आश्वासन दिया कि मैं पहली पूजा का अधिकार तेरे पुत्र गणेश को देता हूँ। लोग पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद और कोई पूजा करेंगे। कोई भी शुभ काम पहले गणेश जी की पूजा के बिना अधूरा ही रहेगा। आज की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में माना जाएगा। बालक को देख शिव जी के बालों में से चंद्रदेव मुस्काए। इसी से चंद्रदेव को श्राप लग गया। गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से उसके श्राप का थोड़ा फल दर्शन करने वाले को भी लगता है। इसी से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। शिव जी ने पार्वती जी को कहा, आज से ये बालक तेरा गणेश कहलाएगा। बोलो।